एक तरह से कामयाबी है, चूंकि आरजेडी ने कुल 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे इत्तेहाद के तहत, और उनमें से 5 सीटों पर लीड कर रही थी, लेकिन अब ये लीड जो है वो 4 पर आ गई है। तो बिल्कुल तस्वीर साफ है, झारखंड में इक्तदार की तब्दीली जनता वहां की चाहती थी, वहां के अवाम ये चाहते थे और वैसा ही मैंडेट दिया गया। जरा भी इफ एंड बट की गुंजाइश अभी तक नहीं दिखाई दे रही है। अगर ऐसे ही तमाम के तमाम लीड रिजल्ट में बदल जाते हैं तो इस वक्त आपको दिखाते हैं कि झारखंड में जो इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है, ढोल नगाड़ों की आवाज सुनिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी और आरजेडी लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, इन तीनों का जो इत्तेहाद था, उस इत्तेहाद को झारखंड की आवाम ने अपनी पुरजोर हिमायत दी है और वोटिंग इनके हक में किया है। नतीजा यह है कि 47 सीटों पर कब्जा जमाती दिख रही है। ये इत्तेहाद कब्जा जमा रहा है। और आपको बता दें कि झारखंड में कुल 81 असेंबली सीटें हैं और इन 81 में से अगर कोई भी पार्टी या इत्तेहाद 41 सीटें जीत लेता है तो हुकूमत उसकी बन जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि जिस लालू प्रसाद यादव के नाम पर ये नारेबाजी हो रही है, लालू प्रसाद यादव चूंकि फिलहाल जेल की सजा काट रहे हैं और ज्यादातर वक्त उनका रांची में ही गुजरा है, या तो जेल में या फिर बीमारी की हालत में रिम्स में। और ये कहा जा रहा है कि झारखंड में जो इत्तेहाद हुआ उसमें लालू प्रसाद यादव का एक बहुत बड़ा किरदार था, ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं। तो बीजेपी को यहां पर इक्तदार नहीं मिला है दोबारा। हालांकि जब से झारखंड की तश्कील हुई है सन 2000 में, तब से लेकर अब तक कोई भी पार्टी, अगर हम सिर्फ पिछला 2014 का इलेक्शन छोड़ दें, तब से लेकर अब तक कोई भी पार्टी पूरा का पूरा अपना मुद्दतकार वो कंप्लीट नहीं कर पाई थी। ये पहली हुकूमत थी 2014 में जब उसने पूरे 5 साल मुकम्मल किए और 2014 में जीत के बाद बीजेपी 2019 तक पहुंची। इसे कहा भी जा रहा था कि डबल इंजन की सरकार है, झारखंड में भी बीजेपी की हुकूमत, मरकज में भी बीजेपी की हुकूमत, लेकिन शायद डबल इंजन के इस फॉर्मूले को झारखंड की आवाम ने उस तरह कबूल नहीं किया जिस तरह से बीजेपी के लीडर चाहते थे। और ये तस्वीरें आप देखिए, खुशियां मना रहे हैं लोग, कांग्रेस के दफ्तर पर खुशी और जेएमएम के लोग भी अलग से बाज़ाब्ता वो खुशी मना रहे हैं। 2 अलग अलग मकाम की ये तस्वीरें हैं। तो झारखंड में बीजेपी ने कुल अभी 24 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में है। इनमें से 24 में से 18 सीटों पर अभी बीजेपी ने बढ़त बना रखी है और 6 सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं। तो इस तरह से 18 से 24 और एक और आंकड़ा जो है बीजेपी का अभी कम हो गया है, अब ये 23 ही है। इसका मतलब है कि एक लीड जो है उसकी कम हो गई। जी हां, अब झारखंड में बीजेपी सिर्फ 17 सीटों पर लीड कर रही है और 6 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। तो 17 और 6 23। जेएमएम ने 39 सीटों पर जेएमएम का इत्तेहाद जो है वो लीड कर रहा है, 9 सीटें जीत चुकी हैं ये इत्तेहाद। और आपको बताते हैं कि अब तक किस किस सीट से जीत का ऐलान हो चुका है। देवघर सारठ, देवघर जो है वो देवघर जिले का जो सारठ असेंबली हलका है वहां से रणधीर कुमार सिंह बीजेपी के हैं, उन्होंने जीत हासिल की है। और लेकिन जीत का जो फर्क है वो 3403 है। धनबाद में जो झरिया असेंबली हलका है वहां से कांग्रेस ने जीत हासिल की है, पूर्णिमा नीरज सिंह।
पूर्णिमा नीरज सिंह जो है वो कांग्रेस की सीट पर जीत हासिल कर चुकी है। 1000 वोट से उन्होंने जीत हासिल की है। इसका मतलब है कि झरिया सीट पर बहुत ही कांटे का मुकाबला रहा। वेस्ट सिंहभूम जिला जो है वो सिंहभूम जो वेस्ट है यानी मगरिब है, वहां से जगन्नाथपुर कसम जैसी हल्का है, उसमें सोनाराम सिंह को ने जीत हासिल की है। कांग्रेस पार्टी से 10,327 वोटों से जीत हासिल की है। धनबाद जिले के सिंदरी असेंबली हल्का में इंद्रजीत महतो ने जीत हासिल की है बीजेपी से, और इन्हें ये जो जीत का फर्क है उनका वो है 15,213 वोटों का। गढ़वा के भवनाथपुर से भानु प्रताप शाही बीजेपी के हैं, जीत चुके हैं। हालांकि काफी इनको लेकर तजाद रहा था, बीजेपी की पर काफी छींटाकसी भी हुई थी खास तौर से इनके कैंडिडेचर को लेकर, लेकिन इन्होंने जीत हासिल कर ली है 26,511 वोटों से। और गढ़वा के ही जो गढ़वा जिले के जो गढ़वा असेंबली हल्का है वहां से मिथिलेश कुमार ठाकुर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीट से जीते हैं, और इनका जीत का जो फर्क है वो है 26,511। गढ़वा के अब आपको बता दें वेस्ट सिंहभूम में मझगांव जो है यानी वेस्ट सिंहभूम जिले में दो जो असेंबली हल्के में से एक जगन्नाथपुर है जहां से कांग्रेस ने जीत हासिल की है, और मझगांव से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीत हासिल की है, ये है 18,270। तो इस तरह से ये पता चल रहा है कि जेएमएम का जो झारखंड में खासतौर से संथाल परगना इलाके में जेएमएम का गढ़ माना जाता था, लेकिन जेएमएम ने न सिर्फ संथाल में जीत हासिल को बरकरार रखा बल्कि उससे इधर जो और दूसरे जोन हैं, गढ़वा जोन जिसे हम पलामू जोन कहते हैं, या फिर कोल्हान का जो जोन है, वहां भी जेएमएम ने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। और साहिबगंज जिला जो है साहिबगंज के बरहेट असेंबली हल्का से हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडर हैं और इत्तेहाद के वज़ीर आला के दावेदार हैं। इन्होंने जीत हासिल की है 5500 वोटों से, यानी कड़ा मुकाबला रहा था, फिर भी 5,500 वोट से हेमंत सोरेन ने बरहेट विधानसभा से जीत हासिल कर ली है। हेमंत सोरेन ने इस बार भी 2 जगहों से इंतखाब लड़ा था। खूंटी के तुरपा असेंबली हल्के की बात कर रहे हैं। खूंटी जिले के तुरपा असेंबली हल्के में कोचे मुंडा जीत चुके हैं बीजेपी के, और इनका जो जीत का जो फासला है, जो फर्क है वो है 3,745। धनबाद के टुंडी असेंबली हल्के से मथुरा प्रसाद महतो की जीत हुई है, और ये जीत हासिल हुई है, इन्हें 16,651 वोटों से जीते हैं। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं। और इसी के साथ आप देखिए लगातार जो बीजेपी का लीड जो है वो कम होती जा रही है, बीजेपी की लीड, और जेएमएम इत्तेहाद की लीड बढ़ती जा रही है। अब जेएमएम इत्तेहाद 48 जो है वो लीड शो कर रहा है। इन 48 में से हम आपको बता दें कि 48 में से जेएमएम खुद अकेले 25 सीटों पर लीड कर रहा है, और 5 सीटें उसने जीत ली हैं। कांग्रेस 9 सीटों पर लीड कर रही है, 5 सीटें कांग्रेस जीत चुकी है। कांग्रेस पिछली बार के मुकाबले लगभग दोगुनी तादाद में इस बार कांग्रेस ने सीट जीती है। कांग्रेस पर लोगों ने भरोसा जताया है। आरजेडी 4 सीटों पर लगातार लीड में है, लेकिन अभी तक आरजेडी ने जीत का खाता नहीं खोला है। तो जेएमएम का जो अपना इत्तेहाद है वो कुल मिलाकर 48 यानी 48 सीटों पर आगे बढ़ रहा है। और आपको फिर से याद दिला दें कि झारखंड में हुकूमत साजी के लिए, हुकूमत बनाने के लिए 41 सीटें चाहिए। 41 असेंबली हल्कों में जीत करनी दर्ज करनी जरूरी है। आजसू जो है वो उसका भी काफी कह सकते हैं कि मिला जुला परफॉर्मेंस रहा है। आजसू अभी 2 सीटों पर लीड कर रही है, 1 सीट आजसू ने जीत ली है, इस तरह से 3, यानी कि आजसू जबकि 2014 के इलेक्शन में 5 सीटें आजसू ने जीती थी, तो उससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो आजसू के लिए ये घाटे का सौदा रहा। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू ने पिछले 2014 के इंतखाब में 5 सीटें जीती थी। इस बार आजसू घटकर 3 पर आ गई है, लेकिन अभी सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल हुई है। 2 सीट पर आजसू के कैंडिडेट अभी लीड कर रहे हैं। और जो आप अदर्स में देख रहे हैं, अदर्स में 4 सीटें आपको दिख रही हैं कि अदर्स में 4 सीटें हैं जो लीड बनाई हुई। इनमें से एक सीपीआई-एमएल की है सीट और एक एनसीपी की है। जाहिर है कि एनसीपी अगर ये सीट जीत लेती है तो ये सीधे तौर पर फायदा
जेएमएम लेड अलायंस का होगा, चूंकि एनसीपी एक नेचुरल अलाई के तौर पर होगी जेएमएम अलायंस के लिए, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, आरजेडी भी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी है। 2 सीटें इंडिपेंडेंट की हैं अभी। इस तरह से देखा जाए तो इंडिपेंडेंट्स ने भी एक यहां पर अपने खाते खोले हैं। सरयू राय भी इंडिपेंडेंट के जुमरे में ही आ रहे हैं, जो कि उनके कैबिनेट मंत्री थे रघुवर दास के, और बाद में उन्होंने बगावत कर दी थी। रघुवर दास का खास तौर से उन्होंने खोलकर उनकी बगावत की, और रघुवर दास जहां से खड़े थे उसी सीट पर इन्होंने अब ताल ठोका और काफी कड़ी टक्कर भी देते नजर आए। तो इस वक्त ये है जो विनिंग सीट आपको मैं बता रहा था, और कुछ लिस्ट में नाम अभी आ चुके हैं वो मैं बताता हूं। इसमें आप देखिए धनबाद जिले का जो धनबाद असेंबली हलका है, वहां से राज सिन्हा ने जीत हासिल की है बीजेपी की सीट से। 23,000 वोटों से ये जीते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। धनबाद के बाद गिरिडीह जिला के डुमरी से जगन्नाथ महतो ने जीत हासिल कर ली है। जेएमएम के हैं ये, और इन्होंने 9,067 वोटों से जीत हासिल की है। सिमडेगा के कोलेबिरा से का भी नतीजा आ गया हमारे सामने, और सिमडेगा के कोलेबिरा से जीत हासिल की है नमन बिक्सल कोंगारी ने, जो कांग्रेस की सीट पर जीत हासिल की है इन्होंने, नमन बिक्सल कोंगारी। और खूंटी जो असेंबली हलका है, वहां से नीलकंठ सिंह मुंडा ने एक बार फिर जीत का परचम लहराया है बीजेपी की सीट से 21,844 वोटों के साथ। और 3 सीटें और अभी जिनका नतीजा हो चुका था वो है बोकारो जिले की 3 सीटें हैं। बोकारो के गोमिया और बेरमो और चंदन क्यारी। बोकारो के चंदन क्यारी सीट पर अमर कुमार बावरी बीजेपी ने जीत हासिल की है। बोकारो के गोमिया पर लंबोदर महतो आजसू ने जीत हासिल की है। और बोकारो के एक और जो असेंबली हलका है बेरमो, यहां से राजेंद्र प्रसाद सिंह कांग्रेस ने जीत हासिल की है। काफी मजदूर यूनियन के नेता माने जाते हैं, कांग्रेस का बड़ा चेहरा है झारखंड में राजेंद्र प्रसाद सिंह। हालांकि पिछली बार इंतखाब में उन्हें शिकस्त हो गई थी, लेकिन राजेंद्र प्रसाद सिंह ने इस बार जीत हासिल कर ली है। 10,286 वोटों से वो जीते हैं बेरमो से। तो इस तरह से कुल जो अभी सीटें हमारे सामने हैं जिस पर जीत और हार का फैसला हो चुका है, वो इस तरह से हैं। सबसे अहम जो है वो है वीआईपी सीट में से जमशेदपुर का मशरिक जो असेंबली हलका है, वहां खुद रघुवर दास जो वज़ीर आला हैं वो चुनावी मैदान में है, और उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है सरयू राय से। बल्कि ये देखा जा रहा है कि करीब 5,000 के आसपास वोटों से सरयू राय जो है वो आगे चल रहे थे, और उन्होंने पछाड़ रखा था रघुवर दास को। लेकिन अभी हतमी ऐलान नहीं हुआ है जीत या हार का। अगर ऐसा हो जाता है जैसा सरयू राय ने दावा किया था कि अब हम राउंड में पीछे नहीं होने वाले, अब हम हर हाल में हमारी जीत होगी, तो इसका मतलब ये होगा कि खुद जब रघुवर दास की हार हो जाती है, इससे साफ तौर से पता चलता है कि न सिर्फ बीजेपी को वहां शिकस्त खानी पड़ी है, बल्कि जो बीजेपी के मुखिया थे, बीजेपी को जो लीड कर रहे थे वहां, जिन्होंने इक़्तिदार संभाला हुआ था वज़ीर आला के तौर पर रघुवर दास, उनकी भी ये हार है। तो इस तरह से नगाड़े और ढोल के साथ खुशियां मनाते जेएमएम के कारकुन। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद, झारखंड की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद, झारखंड की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल सोनिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रामचंद्र जिंदाबाद। और शिवसेना के लीडर संजय रावत का रिएक्शन आया है। संजय रावत ने बीजेपी पर निशाना साधा है और झारखंड में शिकस्त के लिए, हार के लिए पार्टी की यानी बीजेपी की गलत पॉलिसियों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि सीएए यानी शहरियत तरमीमी कानून और हिंदू मुस्लिम करने के बावजूद बीजेपी को कोई फायदा नहीं हुआ। ये संजय रावत कह रहे हैं, सुनिए। बहुत ताकत लगाई थी झारखंड में भी, सरकार
प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल, लेकिन शासन नहीं हारा है, हार रहे। आत्मचिंतन की ज़रूरत है, ऐसा क्यों हो रहा है? उसका कोई फ़ायदा झारखंड में नहीं हुआ। बहुत से रैलीज में सीए के बारे में गृह मंत्री जी बात कर रहे थे, हिंदू मुसलमान भी हो रहा था वहाँ, लेकिन वहाँ की गरीब आदिवासी वहाँ ज़्यादा है, वो सभी लोगों ने बीजेपी को सत्ता से दूर रखा है। बात ऐसे है कि एक क्लेरिफिकेशन अगर सदन में देते प्रधानमंत्री जी तो ये नौबत नहीं आती। गृह मंत्री की बात एक है और प्रधानमंत्री अलग बात बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री की बात से देश संतुष्ट है, क्लैरिफिकेशन है कि किसी को डरने की ज़रूरत नहीं। तो इस बात पर अब देखना पड़ेगा देश में शांति का माहौल बनता है या नहीं। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। कांग्रेस के दफ्तर पे दिल्ली में मिठाइयाँ बांटते लोग, एक तस्वीर झारखंड की है, दूसरी दिल्ली की तस्वीर है। तो कांग्रेस खेमे में जाहिर है, इसको लेकर बेहद खुशी मनाई जा रही है कि कांग्रेस के अभी एक लीडर से हमारी बात हो रही थी कुछ देर पहले, उन्होंने कहा था कि नारा तो ये दिया गया था कि बीजेपी मुक्त भारत का, लेकिन देखिए हम वापस आ रहे हैं, ये कांग्रेस लीडर का कहना था। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या आवाम का अपना एक एजेंडा होता है, आवाम भी अपने पैरामीटर पर पार्टियों को परखती है कि कौन सी पार्टी किसने क्या वादा किया था और किस वादे के साथ इक़्तिदार में आई थी और कितना वो अपने वादे को डिसेमिनेट कर पाई, पूरा कर पाई। तो इस तरह ये जो है एक अहम यहाँ पर इंफॉर्मेशन है कि बीजेपी अब रेस में काफ़ी पिछड़ गई है। अब इम्कान बिल्कुल ही नहीं बचा है, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी कम बैक कर सके, क्योंकि बीजेपी जीत और लीड दोनों मिलाकर जो है वो 22 तक सिमट कर रह गई है, जबकि पिछली बार 2014 के इलेक्शन में बीजेपी अकेले 37 सीटें जीत कर आई थी और इस बार उसे तकरीबन 15 सीटों का नुकसान होता नजर आ रहा है। तो खुशियां मनाते कांग्रेस और बीजेपी के ये सपोर्टर्स हैं और सबसे अहम बात ये भी है कि इस बार ये देखा जा रहा है कि जिस पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें हो रही थी कि झारखंड में इस पार्टी का कोई अब किरदार नहीं रह गया, वो पार्टी लगभग ख़त्म हो गई है, तो ये वो पार्टी है जिसे हम आरजेडी के नाम से जानते हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल ने बेशक 2014 में एक भी सीट वो जीत नहीं पाए थे, लेकिन इस बार जो है वो आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं वो 4 सीटों पर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि वो अपनी इस बढ़त को किसी भी सूरत में, क्योंकि काफ़ी देर से मैं ये देख रहा हूँ कि वो बढ़त बरकरार है। और एक बार हम आपको बता देते हैं कि क्या इस वक्त टैली चल रही है वीआईपी सीटों पर, यानी जो ऐसे जो बड़े मुकाबले हैं वहां पर अभी क्या कुछ चल रहा है, जिसका अभी जो अभी नतीजे के तौर पर सामने नहीं आ पाया है। उसमें से एक साहिबगंज जिले का राजमहल असेंबली हल्का है। राजमहल में अनंत कुमार ओझा बीजेपी के हैं, वो लगातार लीड कर रहे हैं और राजमहल में इनको हालांकि टक्कर मिल रही है, लेकिन ओझा जो है वो लगातार लीड कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि इनको ये पछाड़ना शायद मुश्किल होगा, क्योंकि मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि राजमहल में ये लीड अपनी बनाए हुए हैं और इस तरह से राजमहल में राजकुमार यादव है जेवीएम प्रजातांत्रिक के, उनसे टक्कर मिल रही है अनंत कुमार ओझा को, लेकिन अनंत कुमार ओझा ने अपनी लीड बरकरार रखी है। और साहिबगंज के बोरियो में लोबिन हेम्ब्रम लगातार लीड पर हैं और लेकिन नतीजा अभी नहीं आ पा रहा है, अभी कुछ राउंड की काउंटिंग बाकी है और ये शायद देखना अहम होगा कि क्या ये बरकरार रख पाएंगे अपनी जीत। और दूसरी एक और अहम सीट है जो
साहिबगंज के बरहेट से वो हेमंत सोरेन ने वहां पर जीत हासिल कर ली है, लीड कर रहे थे, लेकिन अब वो जीत में बदल चुकी है। वेणी प्रसाद गुप्ता बीजेपी के पाकुड़ से थे, वो हार गए हैं और जो जिस कैंडिडेट ने जीत हासिल की है वो है आलमगीर आलम। तो ये काफ़ी हॉट सीट थी, इस पर काफ़ी हीट था, मतलब काफ़ी इसको लेकर दावे भी थे कि ये सीट किसी भी सूरत में कांग्रेस चाहती थी कि वो लूज़ ना करे, खासतौर से चूँकि वो उनकी जो कैंडिडेट है आलमगीर आलम वो स्पीकर भी रह चुके हैं वहाँ, तो इसके वजह कर एक उम्मीद थी कि वो उनको वहाँ पर हार ना हो किसी सूरत में, ताकि कांग्रेस का एक फेस जो है वो सेव हो। एक और अहम सीट है जामताड़ा। जामताड़ा में बीरेंद्र मंडल हैं बीजेपी से, ये अब ट्रेल कर रहे हैं और इसका मतलब है कि इसका फ़ायदा सीधे इरफान अंसारी को मिल रहा है जो कांग्रेस के लीडर हैं। तो इरफान अंसारी कांग्रेस से पिछली बार सीट जीत चुके थे कांग्रेस के टिकट से ही, और अभी वो लीड कर रहे हैं। इसका मतलब सीधे तौर पे ये है कि ये लीड जो है शायद बरकरार रह जाए, चूँकि काफ़ी देर से ये लीड कर रहे हैं यहाँ पर। और अब हम एक आंकड़े वाइज आपको पार्टी वाइज आंकड़ा एक बार फिर से दे देते हैं। ये देखिए अब ये काफ़ी कम होता जा रहा है, बीजेपी का ये जो फिगर है ये अब 22 तक आ गया है, और जबकि जेएमएम प्लस जो इत्तेहाद है वो 49 तक जा चुका है। तो बीजेपी ने 15 सीटें पर बीजेपी अभी लीड कर रही है, 15 सीटों पर 7 सीटें बीजेपी जीत चुकी है। इस तरह से 15 और 7 22 सीटों का आंकड़ा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। और जेएमएम जो 49 अब हो चुका है, यानी जेएमएम प्लस है ये। इसमें से आपको हम अलग अलग बताते हैं कि जेएमएम का जो अलायंस है वो कांग्रेस और आरजेडी के साथ है। तो 49 में से कांग्रेस ने 9 सीटें जीती हैं, अब 5 सीटों पर कांग्रेस 9 सीटों पर लीड कर रही है कांग्रेस, और 5 सीटें जीत चुकी हैं। तो 49 में से 9 और 5 14 जो है ये कांग्रेस के खाते का है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को जबरदस्त यहाँ पर कामयाबी मिलती नजर आ रही है। जेएमएम ने 26 सीटों पर अपनी लीड बरकरार रखी हुई है, और 4 जो है वो सीटें 5 सीटों पर वो से जीत हासिल कर ली है। इस तरह से 31 जो सीटें हैं वो अकेले जेएमएम के हाथ में हैं, और आरजेडी ने 4 सीटों पर बढ़त बना रखी है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, झारखंड की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक और अहम सवाल यहाँ पर झारखंड के ताल्लुक से उठ रहा था कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी ने धुआंधार वहाँ पर कैंपेन भी किया था। हमारे नुमाइंदे बता रहे थे अभी कुछ देर पहले कि 6 बार कुल उनकी वहाँ पर 6 बार वो उनका जाना हुआ, और उन सीटों पर जहां उन्होंने कुल 14 उम्मीदवार खड़े किए थे उन पर उन्होंने जोरदार कैंपेनिंग की। लेकिन एमआईएम बिल्कुल रेस में नहीं है, कहीं पर एक बार भी इसने लीड तक नहीं किया। इस तरह से एआईएमआईएम का खाता जो है बिल्कुल वो खाली है, जबकि आजसू 2 सीटों पर लीड कर रही है, 1 सीट जीत चुकी है। और इसके अलावा जो हम पार्टी के हिसाब से हम और देख रहे हैं तो बीजेपी ने 15 सीटों पर लीड बरकरार रखा है, 7 सीटें बीजेपी जीत चुकी है। तो इस तरह से ये आंकड़ा जो इनका 22 तक आ जाता है। और सीपीआई एमएल 1 सीट पर लीड कर रही थी और वो 1 सीट जीत चुकी है। मतलब ये है कि सीपीआई का ये सीट क्लियर हो चुका है। 1 सीट थी इनके पास जिस पर वो लगातार लीड कर रहे थे, वो इन्होंने जीत ली है। और इसके अलावा आप देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अभी तक 5 सीटें जीत ली हैं और 9 सीटों पर लीड कर रही है, यानी 9, 5, 14। तो अब इसमें कोई इफ एंड बट नहीं रहा, कोई गुंजाइश नहीं रही बीजेपी के लिए कि वो किसी तरह से सरकार में वापसी करे, ये मुमकिन बिल्कुल नहीं है। और 49 सीटों के साथ जेएमएम जो है वो लीड कर रहा है। अब सवाल यहाँ पर ये ज़रूर आता है कि आखिर डबल इंजन की हुकूमत होते हुए भी जिस बात को लेकर तशहीर की गई थी, यानी मरकज में बीजेपी की हुकूमत और रियासत में बीजेपी की हुकूमत, तो ये डबल इंजन की हुकूमत होने के बावजूद आखिर ये मैंडेट क्यों है? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब ख़ासतौर से बीजेपी को इस पर गौर करना पड़ेगा कि क्या उनकी ऐसी स्ट्रैटेजी रही या उनके क्या ऐसे कमिटमेंट थे जो उन्होंने पूरा नहीं किया, और क्यों आखिर उनके साथ ये नतीजा ये देखने को मिल रहा है। चूँकि मुझे लगता है कि इक़्तिदार में बने रहने के लिए और विकास को रफ्तार देने के लिए इससे बेहतर कोई मौका नहीं हो सकता है कि मरकज़ में और रियासत में किसी एक पार्टी की हुकूमत रहे और दोनों जगह पे फुल मेजॉरिटी की सरकार है। मरकज़ में भी बीजेपी मेजॉरिटी में है और झारखंड में 2014 के इलेक्शन में बीजेपी ने अक्सरियत हासिल कर ली थी 800 के मिलाकर।
तो उसके पास कोई ऐसा डर नहीं था या कोई ऐसी वजह नहीं थी कि वो बताए कि हाँ हमने कोई ऐसा बिल पेश किया या कोई ऐसे हम स्कीम लाए और हमें अपोजिशन ने ये काम करने नहीं दिया। तो इसका मतलब सीधे तौर पर ये है कि ये उनका रिपोर्ट कार्ड है और इसके लिए वो जवाबदेह हैं और अब ये पार्टी सोचेगी कि क्या वजह रही कि हालात ऐसे हुए। हालांकि झारखंड इलेक्शन के दौरान बहुत ज़बरदस्त कैंपेनिंग हुई थी और हालांकि तनकीद निगारों को ये भी कहना था कि 81 महज सीटें वहाँ पर हैं और इन 81 सीटों के लिए पूरे 5 फेजेस किए गए थे। तो तनकीद निगारों का ये कहना था कि 5 फेजेस का जो है वो उसकी वजह ये है कि ताकि वो भरपूर कैंपेन कर सकें। बड़ी पार्टियां जिनके पास ज़्यादा वसाइल हैं उन्हें कोई मुश्किल नहीं है 5 फेज़ में हो या 10 फेज़ में हो। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक लॉजिक था कि चूँकि झारखंड के अक्सर जो ज़िले हैं वो नक्सल अफेक्टेड हैं, इसलिए वहाँ पर ये बहुत ज़रूरी था कि इसे अलग अलग सेगमेंट में इलेक्शन कराया जाए और इसलिए पूरे 5 मरहलों में झारखंड में इंतखाबात मुकम्मल हुए थे। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो ये जीत जो है वाकई जेएमएम अलायंस के लिए बड़ी जीत है और वहीं दूसरी तरफ ये अगर हार है बीजेपी के लिए तो ये एक बड़ी हार है। और हम आपको बता दें कि बीजेपी के तर्जुमान सुदेश वर्मा ने कहा है कि झारखंड में पार्टी की शिकस्त का जायजा लिया जाएगा। हम आवाम तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाए। उन्होंने ये भी कहा कि शहरियत तरमीमी कानून का इस रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुदेश वर्मा जी। सर, आप खुद झारखंड से आते हैं, खुद चुनाव के दौरान वहाँ थे। इस समय जो स्थिति है, क्योंकि अब ये सिर्फ अर्ली ट्रेंड्स नहीं हैं, लगभग चीज़ें सेटल होने लगी हैं, बहुत पीछे बीजेपी दिख रही है गठबंधन से, क्या कारण देख रहे हैं? देखिए, निश्चित ही जो ट्रेंड है और जैसा कि आप बता रहे हैं ये फाइनल ट्रेंड्स लग रहे हैं, तो हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया। हम तो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि हमारी सरकार बनेगी। हमने विकास के कार्य किए हैं और जो भी झारखंड गया है, आपके जैसे लोग भी जब जाएंगे तो देखेंगे नया झारखंड, जहाँ आपको रोड्स बहुत अच्छे दिखेंगे, जहाँ वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है, लोगों का हक जो है जिसकी हम बात करते थे गरीबों तक पहुँचा है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित ही हमारा मानना था कि लोग हमारे साथ होंगे, लेकिन अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं क्या हमने वो मैसेज लोगों तक पहुंचाया है, क्योंकि एक होता है कि लोगों को बताना भी आवश्यकता होती है, क्या वहाँ कहीं हम फेल किए, या ऐसा तो नहीं कि हमारे जो विपक्ष हैं जो करप्शन के लिए ही जाने जाते हैं, अराजकता के लिए जाने जाते हैं, जब भी इन्हें मौका मिला इन्होंने डिलीवर नहीं किया और इसके कारण झारखंड बहुत पिछड़ा। तो ऐसे लोग सत्ता में अगर मैंडेट मिलता है आने का, तो क्या ये लोग कर पाएंगे? क्या ये लोग अपने जो फॉल्स प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ किया, क्या उससे हमारी जनता दिग्भ्रमित हो गई? ऐसा भी हो सकता है, हम एनालिसिस करेंगे पूरा। लेकिन अभी भी देखिए, आप देखेंगे ट्रेंड्स तो 2-4 सीट और अगर हम जीत पाते हैं, क्योंकि बहुत कम वोटों के अंतराल से हार और जीत हो रहा है, इसका मतलब बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है इतने अलायंस के बाद भी। तो हो सकता है कि हम स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ पावर हों। लेकिन सर, बहुत सारे इसमें कारण, जब हम झारखंड चुनाव जब देख रहे थे तो बहुत सारे कारण, एक था खुद मुख्यमंत्री का चेहरा। बहुत सारे अंदर के पार्टी के जो नेता थे वो खुश नहीं थे मुख्यमंत्री रघुवर दास के काम से, या उनके जिस तरह से उनका व्यवहार था। खुद सरयू राय जैसे बड़े नेता छोड़ के चले गए, तो ये भी एक कारण हो सकता है। देखिए, जब भी डिसीजंस लिए गए तो किसी कॉन्टेक्स्ट में लिए गए, और किसी भी एक व्यक्ति को मानना रिस्पॉन्सिबल सही नहीं होगा, क्योंकि पार्टी सामूहिक नेतृत्व पर भरोसा करती है और उसी से चलती है। रघुवर दास जी ने बहुत अच्छा नेतृत्व दिया। जब आदमी हार जाता है तो ऐसा नहीं है कि हम सारा ठिकरा उस पर फोड़ दें, ये सही नहीं होता, क्योंकि हार और जीत से नहीं, हमको पूरे आकलन करने होंगे और उन कारणों को खोजना होगा जिससे कि हम और बेहतर कर सकें। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी होगी हम किसी एक पर ठिकरा फोड़ने का प्रयास करें। सर, आप खुद झारखंड से आते हैं, खुद वहाँ पूरे इलेक्शन के दौरान वहाँ रहे, तो आपको मतलब कहाँ कमी दिखी? नहीं, हमें तो देखिए, सच बात तो ये है कि विपक्ष का कैंपेन दिखा तक नहीं। हम लोगों ने बहुत अच्छा कैंपेन भी किया, लेकिन लगता है थोड़ा और मेहनत करने की आवश्यकता थी। शायद थोड़ा और मेहनत करते, क्योंकि देखिए बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है। आप इसको देखिए, हमारे खिलाफ कोई गुस्सा नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत बुरी तरह हार रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, बहुत नज़दीक हैं। बहुत से सीट में देखिए आप 100-200 वोट से हम
पीछे होंगे, हमारे विपक्ष जीते होंगे। तो ऐसे क्लोज कॉन्टेस्ट में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम यही बोल सकते शायद थोड़ा मेहनत और करते, लोगों तक पहुँचते तो शायद डिफरेंट रिजल्ट होता है। सर, नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी जब इन दोनों से जुड़ के बातें होने लगी तब तक झारखंड का आधा चुनाव निकल चुका था। पहले 2 फेज के जो रिजल्ट देख रहे हैं तो बीजेपी अच्छा परफॉर्म करती हुई दिख रही है, लेकिन बाद में अच्छा नहीं दिख रही। तो क्या इसको एक कारण आप मानते हैं? देखिए, सीए जब आया, क्योंकि एनआरसी तो मुद्दा है ही नहीं, तो झारखंड के 2 फेज के चुनाव थे। और आपने देखा होगा झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहाँ कोई भी प्रोटेस्ट नहीं हुए सीए के ऊपर। तो निश्चित ही सीए वहाँ मुद्दा था ही नहीं, वहाँ मुद्दा था बीजेपी वर्सेस रेस्ट, और उसी मुद्दे पर चुनाव हुआ। और लगता है कहीं ना कहीं मैसेजिंग का प्रॉब्लम हुआ, सीए कोई मुद्दा नहीं था। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन प्रकाश गुप्ता के साथ पवन गौड़, नेटवर्क टीम, दिल्ली। तो संदेश वर्मा ने अपना संदेश दे दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड में इसको लेकर बिल्कुल प्रोटेस्ट नहीं हुआ, ये सही बात है, लेकिन ये बात ये भी सही है कि लेकिन वहाँ झारखंड में चूंकि इलेक्शन चल रहा था, इसलिए वहाँ पर ऐसी किसी रैली या ऐसे किसी जुलूस या जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती थी। ये भी संदेश जी को याद रखना चाहिए। और अशरफ काज़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अशरफ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये जो मैंडेट मिला है, इस मैंडेट के क्या माने मतलब कांग्रेस को लेकर निकाले जा सकते हैं खास तौर से? देखिए विशाल, ये जो झारखंड में कांग्रेस को जन समूह या समर्थन मिला है, मैंडेट मिला है, तो ये जनादेश जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपनी खोई हुई जमीन जो है लौटाने में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। और आज आप देखिए, जैसे एनआरसी और सीए को लेकर कांग्रेस आक्रामक है, तो वो इसी वजह से है क्योंकि उसे जनता के बीच में जाना है। और जो जनता का जनादेश झारखंड में कांग्रेस के पक्ष में आया, या इससे पहले के जो आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र में जो कांग्रेस ने सरकार में, तो कहीं ना कहीं इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। और आज केंद्र सरकार के ऊपर सीएए और एनसीआर को लेकर, एनआरसी को लेकर जो सरकार का रुख है, माफ कीजिएगा, जो कांग्रेस का रुख है सरकार के खिलाफ, वो बहुत साफ है। उन्हें इसके जरिए अपनी खोई हुई जमीन मजबूत करनी है, क्योंकि देख रहे हैं कि इस एनआरसी को लेकर एक वर्ग विशेष में बहुत डर है, तो उसको लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं और उसकी बात कर रहे हैं। और अंदाजा इस बात से लगाइए कि लगातार कांग्रेस एनआरसी और सीए के खिलाफ धरना देती है, उसमें धरने में प्रियंका गांधी खुद शामिल होती है। और आज तो यहाँ पे ये धरना, इसमें कांग्रेस के तमाम बड़े लेकिन अशरफ, ये बात भी कही जा रही थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी झारखंड के नतीजों का ही इंतजार था, क्योंकि उससे पहले कांग्रेस ने कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट नहीं किया हो। मरकज के सतह पर हम देखें तो किसी धरने में जाकर के 10 मिनट 20 मिनट के लिए जाना, लोगों से मिलना, फिर चला आना, और फिर जब एग्जिट पोल अब आया उसके बाद से कांग्रेस में एक जान शुरू हुई। और अब तो शायद मुझे लगता है कि कांग्रेस ज्यादा आक्रामक हो जाएगी, जैसा आप कह रहे हैं। नमस्कार, डीएसएनजी से है सर। अशरफ से हमारा राब्ता टूट चुका है। हम फिर कोशिश करेंगे अशरफ काज़मी से बात करने की। अशरफ काज़मी इस वक्त दिल्ली में थे और वहाँ उनसे बात कर रहे थे। उनका ये सीधे तौर पे कहना था कि ये जो मैंडेट है, चूँकि लोकसभा के इलेक्शन में भी झारखंड में कांग्रेस ने जेएमएम से अलायंस किया हुआ था, और राज्यसभा